हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 10 अपना इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो अपनी एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी भाई, 10 क्वेश्चन कर चुके थे। तो वो क्वेश्चन आपको समझ आए नहीं आए, सोल्व हुए आपसे या नहीं हुए, मेरे को जरूर बताए भाई, ठीक है भाई। एंड भाई सब जगह फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू करते हैं 11th क्वेश्चन के साथ। तो इंटीग्रल्स फाइंड आउट कर रहे थे अपन। तो अब के 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस की पावर 4 2x dx का। अब देखो, कोस की पावर 4 को लिख दो कोस स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर 2x एंड dx। ओके भाई, कोई दिक्कत यहां तक? सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब कोस स्क्वायर x हो या कोस स्क्वायर 2x हो, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 प्लस कोस ट्वाइस ऑफ थीटा। अब यहां पे थीटा 2x है तो ट्वाइस इसका 4x होगा बाई 2। एंड सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x बाई 2 dx। अब देखो 1/4 तो चलो बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, फिर dx आएगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे x आएगा। 1 की मल्टीप्लाई कोस 4x से होगी, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कोस 4x होगी, यानी बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ कोस 4x है। और कोस 4x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ट्वाइस तो है ही, कोस 4x का होगा साइन 4x बाय 4। ओके, एंड प्लस आएगा कोस स्क्वायर 4x। कोस स्क्वायर 4x को अगेन क्या लिख सकते हो? कोस स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 8x बाय 2 एंड dx इसका इंटीग्रेशन। अब पूरे को सोल्व करके लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना बस। अब ये अगेन बन गया 1 dx बाय 2 का कितना होगा? x बाय 2। कोस 8x का कितना हो जाएगा? साइन 8x बाय 8 और 8 2 जा 16। लास्ट में बस ये समझ गए कैसे कोस की पावर 4 को एक्सपेंड करते चले गए एंड इंटीग्रेशन क्या हो गया? आसान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। देखो बेसिक क्या है, आपको ये पता चल जाए कि किसकी जगह क्या पुट करें, कैसे ये इजी बन रहा है। उसके बाद तो इंटीग्रेशन आसान है, साइन का भी पता आपको, कोस का भी पता है। यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन चल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो भाई साहब देखो, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स dx। अब ये कैसे पता चला? देखो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स dx, और नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स है, तो इससे ये कैंसिल। अब 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आसान है? x माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका फाइंड आउट हो गया, क्या इंटीग्रल फाइंड आउट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन में कोस x माइनस कोस अल्फा। देखो भाई क्वेश्चन होते फाड़ू, दिखने में लगेंगे फाड़ू लेकिन बहुत आसान। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो 3 वे आइडेंटिटीज एंड आपको सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पता है ना, तो भाई इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। अब मैंने एक रील डाली थी कि भाई पहले के टाइम में, हमारे टाइम में बिना चैट जीपीटी के सोल्व कर देते ये सब बोल रहे बहुत आसान था इंटीग्रेशन, मेरा फेवरेट चैप्टर था, ये था वो था। तो भाई था और अब भी आसान है। चैट जीपीटी को छोड़ दो, मेरी वीडियो देखो, क्वेश्चन को सोल्व करो। अब इसको कैसे करेंगे भाई? कोस 2x का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली कोस 2 अल्फा को भी लिख दो, कोस ट्वाइस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1 बन जाएगा। और नीचे क्या है? कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx का इंटीग्रेशन। अब देखो अगेन ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे a माइनस बी, अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a प्लस भी आएगा, a माइनस भी आएगा। तो अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 2 तो बाहर ले लो। अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो इसको लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस अल्फा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा एंड कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, एंड नीचे अपने पास क्या है? कोस एक्स माइनस कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय dx। अब इससे ये कैंसिल। अब कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या है सर? साइन एक्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है भाई, प्लस कोस अल्फा तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दो, 2 को भी ऐसे ही रहने दो। dx का कितना हो गया? x हो गया, ठीक है। x अलग से मल्टीप्लाई है, 2x कोस अल्फा है, कोस अल्फा अलग से, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में
1 प्लस साइन 2x और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा जी, बिल्कुल निकालेंगे गुरुजी। अच्छा भाई, कैसे निकालेगा तू? हमने बता तो सही कैसे निकालेगा। गुरुजी एक काम करो भाई, कोस x माइनस साइन x किसका डेरिवेटिव है? साइन x प्लस कोस x का, बोल सकते हैं। अब नीचे 1 है, 1 को कुछ लिख के देखो। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। आज आइडेंटिटी का भी यूज हो गया। ले भाई, आइडेंटिटी ये नहीं बोलेगी कि दिखा दी ना, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, उसका भी यूज कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बोल सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया? कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? साइन एक्स का कोस एक्स डेरिवेटिव, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो dt अपॉन में टी स्क्वायर बोल सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल दो, टी की पावर -2 है, पावर में एक रेज करा तो टी की पावर -1 बनी, और जो पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया -1 से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर आंसर। टी की जगह क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाट इज टी? टी इज साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ओके गाइज, टी इज साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। नेक्स्ट चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। आइए चलो 15th क्वेश्चन में चलिए। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा भाई, 10 का क्यूब 2x ओ बेटे, और सीकेंट 2x dx। अब एक चीज देखो, एक चीज क्या दिखाओगे सर जी? ओके सर, अभी बताते हैं, थोड़ी सी थावस रखिए। अपन क्या कर सकते हैं, देखो भाई, हमें पता है 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, लेकिन ये सीकेंट 2x है, सीकेंट स्क्वायर नहीं है ना। हाँ जी, सीकेंट 2x टेंजेंट 2x। तो एक काम करते हैं, टेंजेंट 2x अलग ले लो, एंड टेन स्क्वायर 2x जो बनेगा उसको लिख लो क्या? सीकेंट स्क्वायर 2x -1 एंड मल्टीप्लाई बाई सीकेंट 2x dx। अब एक चीज देखी आपने, सीकेंट 2x टेंजेंट 2x और dx, तो आपको पता है ना कि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट x tan x। तो यहां पे सीकेंट 2x को t पुट करो, तो dt बाई dx कितना आएगा? एक तो सीकेंट 2x आएगा, एक टेंजेंट 2x आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। तो सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx की मल्टीप्लाई dt बाई 2, तो 1/2 बाहर ले लिया dt, एंड ये क्या है? टी स्क्वायर -1। तो बस कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन। तो टी स्क्वायर का कितना आएगा? टी क्यूब बाई 3, 3 2 जा 6, -1 dt का कितना आएगा? -t/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड जो t है वो आपका है सीकेंट 2x। नेक्स्ट चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। आइए 16th क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट की पावर 4x dx। तो मेरे भाई, ओ मेरे भाई, सुनो तो सही मेरे भाई, कितना आसान है। टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, एक को लिख के देखें एक बार, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx। अब सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, मेरे को बता के बताओ एक बार, बताओ। तो इसको जो है अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। एक तो टर्म ले लो टेन स्क्वायर एस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ओके गुरुजी। एक -10 स्क्वायर एक्स dx को अलग ले लो। अब जब 10 स्क्वायर एक्स dx को उसको अलग से लिख लो क्या? सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो एक आपके पास क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, एक क्या आएगा? +1 dx। अब 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को क्या करोगे? 10x को t पुट करो, ये dt बनेगा t स्क्वायर dt, यानी t क्यूब बाई 3। तो बोल सकते हैं 10 क्यूब x बाई 3। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है? माइनस का 10x। 1 dx का कितना होता है? प्लस का x, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल, ऐसे फटाफट सोल्व करना आना चाहिए आपको भाई, इतने सूड़ फाड़ बन जाओ। 17th क्वेश्चन देखो, साइन क्यूब एक्स प्लस
कोस क्यूब एक्स, ओके गाइस, एंड नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो भाई ऐसे कभी दिख जाए ना तो इंडिविजुअली डिवाइड करके देख लो क्या सिस्टम बैठ रहा है। प्लस का साइन है तो बीच में प्लस आएगा ही आएगा। जब इसको इस पूरे से डिवाइड करोगे तो साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर नीचे बच गया, ऊपर बच गया साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट में कोस क्यूब है तो कोस क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल कर दो, ऊपर बन गया कोस एक्स डी एक्स, नीचे बच गया क्या, साइन स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट में तो क्या करो, टी को पुट कर दो क्या, कोस एक्स, तो डी टी कितना आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस लिख लो। अब इस वाले पार्ट में क्या करो, टी को पुट कर दो साइन एक्स, ताकि डी टी इज इक्वल्स टू कोस एक्स डी एक्स। कोस एक्स डी एक्स की जगह बनेगा डी टी, नीचे क्या बनेगा, टी का स्क्वायर। दोनों इंटीग्रेशन फाइंड करो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। 18th क्वेश्चन देखो क्या सिस्टम है 18th क्वेश्चन का। कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके सर। नीचे क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखिए आपने, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का है, उसमें माइनस का आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कोस 2x को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है, dx है, कैंसिल। सिकेंड स्क्वायर एक्स dx, फटाफट क्या लिख दो, सीधा 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चले 19th क्वेश्चन पे चलो गुरुजी। 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 19th क्वेश्चन में देखते हैं, एक सेकंड। चलो भाई, तो 19th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 1 अपॉन अपने पास है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कोस क्यूब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ओके सर, कैसे निकालोगे बताओ बताओ। तो भाई ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, सर एक काम करो, क्या करे भाई, बिल्कुल सही कह रहा है तू कि 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डीएक्स। अब एक चीज देखना, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स डीएक्स और नीचे बचेगा कोस क्यूब एक्स। तो इसको टी पुट करोगे तो ये माइनस डी टी बनेगा। तो इसका तो आंसर मैं लिख देता हूं डी टी बाय टी का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी की पावर -3 है तो पावर में इंक्रीज करोगे टी की पावर -2, यानी कोस की पावर -2x। ओके, जो पावर बनी उससे डिवाइड करते हैं, तो -2 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करो प्लस, जब कोस स्क्वायर एक्स इससे डिवाइड होगा तो कोस स्क्वायर से ये कट जाएगा। ओके, अब देखो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर नीचे बच गया dx अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स। अंडरस्टैंड। अब साइन एक्स कोस एक्स को नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 से, ये बटेगा साइन 2x। तो ऊपर लिख सकते हैं इसे कोसिकेंट x 2x dx, 2 बाहर है। अब कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, जो अपन मैंने सारे इंपॉर्टेंट बताए थे। कोसिकेंट इंटीग्रेशन, इसका कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आपको याद है या नहीं है, भूल गए। देखो ये रहा गाइज, ये रहा देखो, कोसिकेंट x dx का होता है माइनस लॉग कोसिकेंट x प्लस कोट x। अंडरस्टैंड। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो कोसिकेंट x का क्या होता है, 2 है, और माइनस लॉग कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x। माइनस था प्लस था, माइनस था शायद, है ना, माइनस ही है क्या, इसमें आएगा भाई प्लस है भाई साहब, प्लस प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब देखो लेकिन 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 कोस 2x है, अंदर फंक्शन 2x है, जो 2x है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, एंड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालो साहब जी cos 2x अपॉन में cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। देख रहे हो? ओके सर, जरूर निकालेंगे। अब निकाल के दिखाओ मेरे को। कैसे निकालेंगे तो भाई कितना आसान है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या है अपने पास cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो आपके पास एक तो आएगा cos x प्लस में साइन x, एक आएगा cos x माइनस साइन x, नीचे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो एक होल स्क्वायर में से एक कैंसिल हो गया और dx और बाहर इंटीग्रेट, इसको टी पुट करके देखो cos x का क्या होगा माइनस साइन x का cos x, इसको टी पुट करोगे dt आएगा। dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ मोड ऑफ t, तो log ऑफ मोड ऑफ cos x प्लस में sin x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स cos x, तो साइन इनवर्स cos x, तो देखो जहां भी गड़बड़ लगे ना कि ये तो सिस्टम ही गड़बड़ है, इस पूरे को टी पुट करके देख लो मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई कोस को टी पुट करोगे साइन एक्स आएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जो अंदर एंगल है उसका, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब जो अंदर एंगल है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अंडरस्टैंड? अब देखो ध्यान से देखना, हाँ जी माइनस साइन एक्स, तो बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का रूट करोगे बाहर साइन एक्स आएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो ये बच गया माइनस 1, तो डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, पूरे को टी पुट कर दिया, डी एक्स की जगह लिख दिया माइनस डी टी। तो टी डी टी का तो पता ही है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का साइन, व्हाट इज टी साइन इनवर्स कोस एक्स, तो ये इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 22 क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन में कह रहा है 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए, अच्छा जी, कोस एक्स माइनस बी, अच्छा जी, डीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे दे दिया सर आपने। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, कोस ए कोस बी, इसका फॉर्मूला पता है कोस ए कोस बी का? कोस ए कोस बी का फॉर्मूला मैं बताऊं आपको? बिल्कुल बताओ सर। इसका होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और dx। अब नीचे आएगा कोस ए प्लस बी, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, तो यहां पे कितना आएगा 2x माइनस ए माइनस बी प्लस कोस प्लस कोस के साथ क्या आएगा बताओ? प्लस कोस के साथ आएगा गुरुजी कोस ए माइनस बी, तो एक्स एक्स कैंसिल, ये आएगा कोस बी माइनस ए, और dx तो है ही, और उसका क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया। क्या इसके बाद सोल्व कर सकते हैं? यहां तो पंगे हो गए, यहां गड़बड़ होगी, यानी इसके आगे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ और कैसे ट्राई करेंगे गुरुजी? ओके भाई अभी बताता हूं, सांस ले ले। ओके सर सांस ले रहा हूं। ओके सर, इसको करते हैं, सांस लेते हैं पहले तो भाई इसमें दिमाग कितना लगाएंगे बताओ? भाई सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क करो। सबसे पहले तो क्या मार्क करोगे इसके अंदर? स्टार मार्क। पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ना वो 22वां क्वेश्चन है, जिसने इसने सोल्व करा है ना, जिसने भी है भाई सैल्यूट है, 1 नंबर का। तो देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी, नीचे कोस है ऊपर dx है, ना 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर लिखने से फायदा, ना ये लिखने से फायदा हुआ जो मैंने अभी लिखा। तो फायदा किससे होगा? जिससे अपना आंसर चुटकियों में निकल जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो अब, कोस ए कोस बी ये आता कब है? ऑलवेज तब आता है जब या तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो कोई, जिसमें आता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, या अपने पास फॉर्मूला हो कोस ए माइनस बी का, यानी कोस का ही फंडा है। तो इसमें है ना ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई करो कोस बी माइनस ए से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो कोस बी माइनस ए से, dx को एज इट इज रहने दो और नीचे रहने दो क्या, कोस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स माइनस बी, और ये आपका इंटीग्रल। अब ये कोस तो पहली बात तो कोस क्यों लिया समझ आई, क्योंकि जब इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी क्या आएगा, कोस ए कोस बी की फॉर्म में आएगा जो नीचे है। अब कोस बी माइनस ए क्यों लिखा, वो भाई मेरे इसलिए लिखा क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं, आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अब बी माइनस ए को बताऊं क्या लिख दिया, बताओ क्या लिख दिया, जो ये वाला ब्रैकेट है एक्स माइनस ए प्लस, अब मैंने इसको लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, बी माइनस एक्स, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा बी माइनस एक्स। अब कोई दिक्कत आई गुरुजी, कोई दिक्कत तो नहीं आई, पर एक दिक्कत आ गई, अरे लाडले कोई दिक्कत नहीं आई, बी माइनस ए को ऐसे तो लिख सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, बी माइनस ए बन गया। ओके, अब ये तो कांस्टेंट ही है तो इसको बाहर रख लें, कोस बी माइनस ए, अंदर इंटीग्रेशन है dx है, नीचे क्या है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। चलो जी, अब कोस ए प्लस बी, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगाता हूं, ये बी माइनस ए है। ओके, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला आएगा, एक तो आएगा कोस ए कोस बी माइनस, एक आपके पास क्या आएगा साइन ए एंड साइन ये वाला, और नीचे देखो, नीचे पूरे में क्या आएगा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी dx, और इंटीग्रेशन तो लगा ही दिया। ओके, अब देखो कोस एक्स माइनस बी हो चाहे बी माइनस एक्स हो, मानते हो सेम चीज है क्योंकि कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा होता है, तो इसको इंडिविजुअली से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है। बाहर आपके पास ये भी है, याद रखना कोस b माइनस ए, अब x के बाद माइनस का साइन है, अब दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट x माइनस ए टेंजेंट b माइनस एक्स बनेगा, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है भाई बनाने का। तो क्या करो, बस इनको आपस में ओपन कर लो कि साइन माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है आपके पास, कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, देखो 1/2 आएगा, अब नीचे कोस ए कोस बी का लगाऊंगा उसमें भी 1/2 आएगा, तो 2 से 2 तो कैंसिल होना है, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं माइनस साइन ए साइन बी का, तो ये फॉर्मूला आएगा कोस दिस प्लस दिस, प्लस करोगे तो क्या आएगा बी माइनस ए प्लस कोस दिस माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2x माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाओगे तब भी क्या आएगा कोस दिस प्लस दिस करोगे क्या आएगा 2x माइनस ए माइनस बी एंड प्लस कोस दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस करोगे तो x से x कैंसिल, b पॉजिटिव का बन जाएगा और ये माइनस है तो ये आएगा b माइनस ए। अब ये चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया और इसके साथ भाई dx है और इंटीग्रेशन है, फिर ये ब्रैकेट बंद। अब ये चीज सेम होने के कारण कैंसिल होगी, तो अगेन dx का इंटीग्रेशन कितना बन गया x बन गया, x प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, 2x डिवाइडेड बाई कोस b माइनस ए प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन था एंड कैसा इसका क्या है आपके पास आंसर आया है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पे। एक नंबर का क्वेश्चन भाई दोबारा सोल्व करके देख लेना आपसे होता है या नहीं। ओके, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या गिवन है साइन स्क्वायर एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं, इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दो, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कट गया, अब 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, माइनस साइन है, अब कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है बताओ, माइनस क्या होता है माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो इसमें देख सकते हो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो 23 क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज पे डन हो जाएगी। डन 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 डन। e की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और dx। भाई कुछ नहीं है, जो ये ब्रैकेट का मान है ना, सिस्टम है जो भी है, e की पावर x और x को t मान के देखना, तो dt इज इक्वल टू e की पावर को एज इट इज रहने दो, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x को एज इट इज रहने दो, तो e की पावर x कॉमन ले लो, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो e की पावर x 1 प्लस एक्स dx को लिख दो dt। नीचे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर t, कोस स्क्वायर t को मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर t। सीकेंड स्क्वायर t का क्या आता है 10t। व्हाट इज t, e की पावर x, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो टेंजेंट e की पावर x मल्टीप्लाई बाई x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज, कैसी लगी मेरे को बताना। थैंक यू, नमस्कार।